हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद आवर न्यू टॉपिक ऑफ द ग्रामर सिलेबस, जो कि है कंजंक्शन। अब कंजंक्शंस क्या है भाई? कंजंक्शन हमारे इंग्लिश ग्रामर में यूज होने वाला एक बहुत ही प्यारा स्टेशनरी आइटम है। कौन सा आइटम है? स्टेशनरी। अब ये कौन सा स्टेशनरी आइटम है भाई? सोचिए, कंजंक्शन को यूज करते हैं आप किसी भी सेंटेंस में दो वर्ड्स या फिर कोई दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। यानी अगर हमें कोई भी दो वर्ड्स दिए हुए हैं और इन्हें हमें किसी की हेल्प से, किसी की मदद से करना है ज्वाइन, तो क्या करेंगे हम क्या करते हैं भाई? ऐसा कोई मटेरियल जाएंगे, स्टेशनरी पे जाएंगे सबसे पहले। तो अब एक स्टेशनरी की शॉप है जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर। अब इस इंग्लिश ग्रामर की शॉप पे जब हम गए तो हमने यहाँ पे जाके बोला कि भैया, यहाँ पे कोई भैया काम करते हैं, कोई अंकल की शॉप है। हम गए, हमने बोला भैया देखिए, हमें क्या चाहिए ना, हमें ऐसा कोई स्टेशनरी आइटम चाहिए जिसकी मदद से हम कोई दो वर्ड्स या फिर दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस। अब ये फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या है अभी इन डिटेल देखेंगे। अभी क्या समझना है कि भाई हम स्टेशनरी शॉप पे गए क्यों हैं। तो मैं गई स्टेशनरी शॉप पे और मैंने बोला कि मुझे कोई दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस ज्वाइन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए कोई एक स्टेशनरी आइटम चाहिए। तो भैया ने बोला क्या आपको क्या करना है? आपको चिपकाना है, स्टिक करना है इन वर्ड्स को, इन फ्रेजेस को या इन क्लॉजेस को? मैंने बोला हाँ। तो वो बोलते हैं ठीक है, हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड का ग्लू है। क्या है? ग्लू। ग्लू क्या होता है भाई? ग्लू हमारा, जिसे हम गोंद बोलते हैं, यानी जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को स्टिक करते हैं। तो जैसे ही ये स्टेशनरी वाले अंकल ने मुझे बोला कि मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड का ग्लू है, इसे ले जाइए, जो भी वर्ड्स, जो भी फ्रेजेस, जो भी क्लॉसेस आपको स्टिक करने हैं, जॉइंट करने हैं, आप इनकी मदद से कर सकते हो। मैंने बोला वेरी गुड, मुझे यही तो चाहिए था। फिर मैंने बोला अंकल ऐसा कौन सा ब्रांड है ये, आप नाम तो बताइए। तो अंकल ने बोला इस ग्लू का नाम है कंजंक्शन। यानी कंजंक्शन है हमारा वो स्टेशनरी आइटम विच वर्क्स एज अ ग्लू फॉर जॉइनिंग टू वर्ड्स, टू क्लॉजेस और टू फ्रेजेस टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। क्लियर? तो हम बेसिकली कंजंक्शन से क्या समझते हैं कि भाई कंजंक्शन एक ग्लू है जिसकी मदद से हम किसी तो चीज को, कोई वर्ड्स को, कोई फ्रेजेस को, कोई क्लॉजेस को जोड़ते हैं। क्लियर? तो जब फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि मुझे ये पेन भी पसंद है और मेरे हाथ में एक और पेंसिल है, समझ लीजिए कि मेरे पास एक और पेंसिल है, मुझे ये पेंसिल भी पसंद है, तो मुझे ये पेन भी पसंद है, ये पेंसिल भी पसंद है, ऐसे मैं बोलूंगी तो सेंटेंस बहुत बड़े नहीं हो जाएंगे? तो मुझे क्या करना है? मुझे अपना ये ग्लू लेना है, इसको ओपन करना है और इस ग्लू की मदद से मुझे इन दो सेंटेंसेस को स्टिक करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये ग्लू ओपन किया और जैसे ही मैंने ये ग्लू ओपन किया, मेरे हाथ में इस ग्लू की बॉटल में से एंड वर्ड गिरा। और एंड जो है वो क्या था? वो ग्लू का ड्रॉप था जो एक्ट करेगा मेरे इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? आई लाइक दिस पेन, फिर मैंने बोला आई लाइक दिस पेंसिल। सपोज ये पेंसिल है, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन मत करना कि मैम ये पेंसिल नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, आई लाइक दिस पेन, आई लाइक दिस पेंसिल। तो मैंने जैसे ही ग्लू ओपन किया, मैंने इन दो सेंटेंसेस को स्टिक किया, तो मेरा कंप्लीट सेंटेंस बना आई लाइक दिस पेन एंड दिस पेंसिल। यानी यहां पर ये जो एंड कंजंक्शन है, ये जो ग्लू है, उसने मेरे सेंटेंस को छोटा सा, स्वीट सा, क्रिस्प बना के मेरे हाथ में दे दिया और मेरा सेंटेंस क्या बना? आई लाइक दिस पेन एंड पेंसिल। क्लियर? तो जब हम इंग्लिश में सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या दो वर्ड्स को जोड़कर इनको एक कंप्लीट शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं हमारे प्यारे से स्टेशनरी आइटम कंजंक्शन का। क्लियर? तो हमें बेसिकली तो समझ आ गया कि भाई हम डील करने वाले हैं विद अ लॉट ऑफ ग्लू ड्रॉप्स।
यानी ये जो हमने ग्लू खरीदा है इसमें बहुत वैरायटी ऑफ ड्रॉप्स हैं, हर एक ड्रॉप हर एक टाइप के सेंटेंस क्लॉज इन सबको स्टिक करने में हमारी मदद करेगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि भाई हम बेसिकली इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। So what we will study today? We will see the introduction of our topic conjunction. Clear? तो हम basically देखने वाले हैं कि भाई what do we actually mean by conjunction? Then क्या conjunction के भी कुछ टाइप्स हैं, फिर हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। एंड जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि हम इस ग्लू को यूज करने वाले हैं वर्ड्स, क्लॉजेस, फ्रेजेस, इनको स्टिक करने के लिए, तो भाई ये फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या होते हैं ये भी हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि बेसिकली हम कंजंक्शन से क्या समझते हैं। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट लिंक, लिख दीजिए जॉइन या फिर कंबाइन, जो आपको सही लगे वो लिख दो। यहाँ पे बेसिकली मीनिंग क्या है भाई? चिपकाना है, स्टिक करना है, ठीक है। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट लिंक अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर। यानी हम कंजंक्शंस को इन इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं किन्हीं भी दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए या किन्हीं भी वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, सिमिलरली किसी भी क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए, एंड टू ज्वाइन एनी फ्रेज। क्लियर? These act as connecting words, क्योंकि ये वर्ड्स, ये कंजंक्शंस क्या करेंगे भाई? ये किन्हीं दो वर्ड्स को कनेक्ट करके रखेंगे, जोड़ के रखेंगे, किन्हीं दो फ्रेजेस को जोड़ के रखेंगे या फिर किन्हीं दो क्लॉजेस को जोड़ के रखेंगे। इसीलिए हम कंजंक्शंस को कहते हैं कि दीज आर कनेक्टिंग वर्ड्स। क्लियर? तो अब समझ आ गया कि भाई कंजंक्शन को हम ग्लू क्यों बोल रहे हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स क्यों बोल रहे हैं। क्लियर? अब देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारा मतलब क्या है जब हम बोल रहे हैं कि भाई जो कंजंक्शन है वो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है। तो वर्ड्स तो क्लियर है, ठीक है, कोई भी वर्ड हो, जैसे पेंसिल और पेन थे दो वर्ड्स। अब वर्ड्स क्या है ये तो नहीं पढ़ना, राइट? फिर हम देखते हैं भाई, हमने बोला नेक्स्ट कि कोई दो क्लॉजेस को जोड़ने में। अब क्लॉजेस क्या है? तो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी दो वर्ड्स या सिंगल वर्ड्स का नहीं होता क्लॉज। क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट दिख रहा हो और उस सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया गया एक्शन दिख रहा हो, वर्ब दिख रहा हो, तो आप कहेंगे कि भाई ये मेरा क्लॉज है। क्लियर? यानी अगर आपको क्लॉज ढूंढना है, बहुत सारे सेंटेंसेस के पार्ट पड़े हुए, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स पड़े हैं, और उसमें अगर आपको ढूंढना है कि भाई ये क्लॉज है कि नहीं, क्या करोगे? सीधे सीधे उस सेंटेंस या उस वर्ड से पूछोगे क्या भाई तुम्हारे पास सब्जेक्ट है? वो बोलेगा हाँ। फिर बोलोगे क्या भाई तुम्हारे पास वर्ब है? वो बोलेगा हाँ। तो हम बोलेंगे यस, डन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जैसे ही सब्जेक्ट वर्ब दिख जाएगा हमें कॉम्बिनेशन, दैट वुड बी आवर क्लॉज। क्लियर? अ क्लॉज मे फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और इट मे बी अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। क्या बोल रहे हो कि भाई ये जो क्लॉज है इसमें क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, राइट? और हमारा जो नॉर्मली सेंटेंस बनता है उसमें क्या देखते हो आप? उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही तो देखते हो, राइट? टेंसेस के टाइम से पढ़ते आ रहे हो कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिख जाए, वो हमारा नॉर्मल सेंटेंस है, राइट? अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि क्लॉज में भी हमको सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई देता है। इसका मतलब कि इन क्लॉज को हम कह सकते हैं कि दे कैन एक्ट एज व्हाट? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बिल्कुल हो सकता है भाई ये इतना सब्जेक्ट और वर्ब हमारे आगे के सेंटेंस का पार्ट हो, या फिर ये ऐसा ही क्लॉज हो जो खुद एक सेंटेंस की तरह काम कर रहा हो, यानी हमें कंप्लीट मीनिंग मिल रहा हो कि भाई हम एग्जैक्टली बात किस चीज की कर रहे हैं। क्लियर? तो हम क्लॉजेस को एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस भी देख पाते हैं और इनको एज इंडिविजुअल, अगर ये अकेले भी रखी हो तो भी कई बार ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस ही है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, शी स्माइल्ड। अब मैंने यहाँ क्या बोला? शी स्माइल्ड। क्लियर? अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? शी। स्माइल करना क्या हुआ? एक्शन। तो ये क्या हुआ? हमारा वर्ब। क्या हमें सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया? बिल्कुल मिल गया। और जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब मिला, क्या मैं इसे क्लॉज कह दूं? कह दीजिए। अब क्या आप इसको एक कंप्लीट सेंटेंस बोलोगे? नहीं भाई, मुझे यही नहीं पता उसने स्माइल किस पे किया, कोई बात पे किया, किसी को देख के किया, तो हमें नहीं पता, राइट? तो हम क्या बोलते हैं कि भाई इतना जो पार्ट है वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस की तरह बिहेव कर सकता है। कैसे? देखते हैं। अगर मैं लिखूं शी स्माइल्ड एट मी, उसने मुझे देख के स्माइल किया,
तो यहाँ पर मेरा सेंटेंस क्या था, शी स्माइल्ड एट मी। तो ये जो शी स्माइल्ड है ये था मेरा क्लॉज, और ये क्लॉज किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लियर? क्या हम बोल सकते हैं कि जैसे ही हमें क्लॉजेस दिखते हैं हमें एक पर्टिकुलर मीनिंग कन्वे होता है, कि अगर मैं बोल रही हूँ शी स्माइल्ड तो क्या मुझे कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे हो रहा है कि हाँ भाई वो हंसी, हो रहा है मीनिंग क्लियर, राइट? यानी कि क्लॉजेस मीनिंगफुल होते हैं, उनको किसी और पार्ट की जो है ज़रूरत नहीं होती कन्वे करने के लिए कि वो एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं, राइट? इसका ये मतलब नहीं कि हम और कोई पार्ट इनके साथ जोड़ नहीं सकते, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, तभी तो किसको लेके आए हो, कंजंक्शन को लेके आए हो। क्लियर? नेक्स्ट, आई लव ईटिंग। अब अगर इसे ध्यान से देखो क्या लिखा है, आई जो कि है सब्जेक्ट, लव क्या है भैया, लव एक हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, फिर ईटिंग जो है ये है हमारा वर्ब, हमारा एक्शन क्या हो रहा है, खाने का, तो ईटिंग हुआ वर्ब। अब यहां हम बोल रहे हैं आई लव ईटिंग, तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस की तरह काम कर रहा है? बिल्कुल। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू लव, तो मैं बोलूंगी आई लव ईटिंग। भाई खाने से बढ़कर क्या है, तो मैं बोलूंगी मुझे खाना पसंद है। तो यहाँ आई लव ईटिंग क्या हुआ, एक प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस हुआ। तो जब मैंने बोला था इट कैन एक्ट एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वो भी प्रूफ, और जब मैंने बोला कि इट कैन एक्ट, इट मे एक्ट एज अ कंप्लीट सेंटेंस, तो हो गया भाई कंप्लीट सेंटेंस। अब इसके आगे आप सेंटेंस को बढ़ाना चाहते हो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई लव ईटिंग चॉकलेट्स लिख दीजिए, राइट? तो यहाँ हम आई लव ईटिंग बोल रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये अपना मीनिंग पूरा कन्वे कर रहा है। दूसरी बात, इसमें हमको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों देखने को मिल गए हैं, इसीलिए दिस इज गोना एक्ट एज अ क्लॉज। क्लियर? तो क्लॉजेस क्या है वो समझ आ गए। चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि समझ आ जाए, पूरा पक्का हो जाए कि भाई क्लॉज क्या है। नेक्स्ट है दे वर बॉर्न इन इंडिया। बात किसकी हो रही है, दे की क्या है सब्जेक्ट, फिर वर बॉर्न हमारा पूरा वर्ब है, वर हो गया हमारा पास्ट का हेल्पिंग वर्ब, और बॉर्न हो गया हमारा मेन वर्ब। कहाँ पर, इन इंडिया, तो आगे ऑब्जेक्ट भी दे दिया है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें क्लॉज ढूंढना है। तो क्लॉज क्या है भाई, सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, क्या ये क्लॉज की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल। क्लियर? तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब दिख गया, हमारा क्लॉज मिल गया हमको। नेक्स्ट, शी इज अमेरिकन, वो कौन है भाई, वो अमेरिकन है, अमेरिका से आई है वो। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि शी क्या है सब्जेक्ट, और इज क्या हुआ, हमारा इज हो गया वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, राइट? और फिर अमेरिकन क्या है भाई, वो हमारा क्वालिटी, हमको नहीं बात करनी उसकी। तो यहाँ क्या हमको सब्जेक्ट और वर्ब दिख गया, बिल्कुल दिख गया। तो ये क्या हुआ हमारा एक क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट, आई हैड पिज्जा, वाओ मैंने पिज्जा खाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि आई जो है वो सब्जेक्ट है, हैड है हमारा वर्ब। कौन सा हैड, हैड हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। जब हम बोलते हैं कि भाई मैंने कुछ खाया तो हम हैड का भी यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ हमने बोला हैड, और क्या खाया, पिज्जा खाया, दैट इज द ऑब्जेक्ट, द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब किससे है, सब्जेक्ट से और वर्ब से। क्या जैसे ही सब्जेक्ट वर्ब दिख गया ये क्लॉज है, बिल्कुल है। क्लियर? नेक्स्ट, शी वेंट बैक टू वर्क, कहाँ गई वो, शी सब्जेक्ट, वेंट है वर्ब, और ये तो भैया बोल दो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट वर्ब दिख गया, यस दिख गया, वो है शी और वेंट, तो ये भी क्या हुआ हमारा एक क्लॉज हुआ। क्लियर? चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, ग्रेजुएटेड क्या है, वर्ब, राइट? ये एक्शन है ना, तो वर्ब हो गया ग्रेजुएटेड, और लास्ट ईयर चलो भैया ऑब्जेक्ट बोल दो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब हमें दिखा, बिल्कुल दिखा, तो दिस विल एक्ट एज अ क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाइल ही वॉज रीडिंग न्यूज पेपर, किसकी बात हो रही है, ही सब्जेक्ट की, वॉज रीडिंग वर्ब, वॉज पास्ट का हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग हमारा मेन वर्ब। यहाँ पर वाइल न्यूज़पेपर इनसे मतलब नहीं है, वो तो भैया सेंटेंस का पार्ट है। मेन हमें क्या देखना है कि क्लॉज है कि नहीं, और क्लॉज के लिए आप सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढोगे। मिल गया सब्जेक्ट वर्ब, तो ये भी क्या है हमारा क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट, शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, वो क्या करती है, वो हॉस्पिटल में काम करती है। तो यहाँ हमने लिखा है शी सब्जेक्ट, वर्क्स है हमारा वर्ब, तो यहाँ हमें सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, यस, तो ये भी क्या हुआ हमारा क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन आई वेक अप, आगे का पार्ट क्या है नहीं पता, बट इतना पता है कि हाँ व्हेन आई वेक अप, जब मैं उठती हूँ। अब आगे कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, राइट? यानी मीनिंग तो पता चल रहा है कि मेरे उठने की बात हो रही है, बट उसके आगे कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा, तो ये कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं है, राइट? बट क्या ये क्लॉज है, देख लो। आई क्या है सब्जेक्ट, वेक क्या है हमारा वर्ब, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब मिल गए, तो यस दिस इज बिहेविंग एज अ क्लॉज।
क्लियर? नेक्स्ट, आई एम स्टिल हैप्पी, क्या लिखा है? आई सब्जेक्ट और यहाँ हैप्पी, स्टिल हैप्पी, ये क्या हो गया हमारा वर्ब, और एम भी क्या है? वर्ब। इनफैक्ट एम है हमारा वर्ब, राइट? तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि हाँ भाई मुझे सब्जेक्ट भी मिल गया, मुझे एक हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया, तो येस दिस इज बिहेविंग एज व्हाट? अ क्लॉज, राइट? नेक्स्ट, हु लिव्स इन अमेरिका। अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर इस सेंटेंस का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि आई कॉल्ड माई फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका, राइट, ऐसा बोला मैंने, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये जो है किसी की बात तो हो रही है, यानी कोई है, हम किसी को इंडिकेट तो कर रहे हैं ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ पूरा सेंटेंस कि आई कॉल्ड माई फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका, यानी ये रहा है मेरा पूरा सेंटेंस। अब यहाँ जो क्लॉज है हु लिव्स इन अमेरिका, वो क्या है? ये हमारा क्लॉज हो गया। क्या ये क्लॉज है? देख लेते हैं। भाई वर्ब तो मिल गया है हमको लिव्स, सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट हु ही तो है। क्यों? क्योंकि ये हु किसे इंडिकेट कर रहा है? किसी सब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड को। तो यहाँ पे ये हु किसकी तरह बिहेव करेगा? एक सब्जेक्ट की तरह। तो हमारा ये सेंटेंस या फिर बोल लीजिए ये क्या है भाई? क्लॉज है। क्लियर? नेक्स्ट, Who went to my office। अब यहाँ पे भी कोई सेंटेंस रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि माई ब्रदर इज एम्प्लॉयड हु वेंट टू माई ऑफिस, ठीक है, या फिर बोल लीजिए, इतना सेंटेंस सही नहीं लग रहा, ऐसा बोल लेते हैं, हाँ राइट, कि आई गॉट माई ब्रदर अ न्यू जॉब द वन हु वेंट टू माई ऑफिस। यानी मेरे दो भाई हैं फॉर एग्जाम्पल, और मुझे किसी को बताना है कि कौन से भाई की बात कर रही हूँ मैं? उस भाई की बात कर रही हूँ जो ऑफिस गया था मेरे, उसी को मैंने क्या दिलवाई? एक जॉब दिलवाई अपने ऑफिस में। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे इस भाई की बात हो रही है, तो हमने क्या बोला? हु। तो ये हु क्या कर रहा है? ये किसी ना किसी को रिलेट कर रहा है ना, यानी ये हु जो है दिस इज इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज माई ब्रदर। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया? हु जो है सब्जेक्ट है और वेंट क्या है? वर्ब। तो यहाँ सेंटेंस क्या बन गया? हु वेंट टू माई ऑफिस एंड दिस इज बिहेविंग एज व्हाट? अ क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन यू विन। अब यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन यू सब्जेक्ट और विन वर्ब। अब आगे कुछ तो होगा। व्हेन यू विन you will get a new bicycle, when you win you will be awarded, when you win you will become a hero। तो यहाँ पर आगे कुछ ना कुछ तो होगा, राइट? तो ये सेंटेंस की तरह बिहेव नहीं कर रहा, बट क्या है ये है एक क्लॉज। क्यों? क्योंकि हमें एक सब्जेक्ट और वर्ब दिख गया है। नेक्स्ट, when you lose, किसकी बात हो रही है? वापस यू सब्जेक्ट, लूज क्या है भाई? वर्ब, हारना। फिर आगे कुछ ना कुछ होगा। When you lose, nobody will talk to you. When you lose, you will feel sad। तो यहाँ आगे कुछ ना कुछ पार्ट होगा सेंटेंस का, बट हम क्या बोल रहे हैं? हाँ कि भाई सब्जेक्ट दिख गया है, वर्ब दिख गया है, तो दिस इज आवर क्लॉज। क्लियर? तो इतने सारे एग्जाम्पल्स देख के क्लॉज तो क्लिक हो जाएगा, हाँ भाई सब्जेक्ट वर्ब दिखा, क्लॉज है, डन। अब ये समझ आ गया कि कंजंक्शंस जो हैं वो यूज होते हैं वर्ड्स को जोड़ने के लिए, वो यूज होते हैं क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, तो इतना तो डन है। बट एक और चीज थी, क्या? फ्रेजेस। तो भैया देखते हैं फ्रेजेस क्या है। तो ये जो फ्रेज है वो क्या है? वो क्लॉज का बिल्कुल उल्टा है। फ्रेज जो है उसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दिखेगा, यानी समथिंग वुड बी मिसिंग इन अ फ्रेज। So a phrase is a group of words। Again सेम चीज, भाई एक बैग है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो जिनमें भी हमको सब्जेक्ट वर्ब दिख गया उनको तो हमने बोल लिया भैया ये क्लॉजेस है, और हमने क्लॉजेस के बैग में डाल दिया। अब जो बचे हुए हैं उनमें से फ्रेजेस ढूंढने हैं आपको, तो क्या करोगे? उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखोगे दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी अब आप उस बैग में से उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को निकालोगे जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दिखेगा, और बोल दोगे कि ये क्या है? एक फ्रेज है। क्लियर? अ फ्रेज कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। अब जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है या फिर सब्जेक्ट है वर्ब नहीं है, तो भैया कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा ना। कि अगर पता चल गया कि वर्ब क्या है तो ये तो पता चल जाएगा हाँ एक्शन क्या हो रहा है, कौन कर रहा है यही नहीं पता। फिर अगर ये पता चल जाए कि सब्जेक्ट क्या है बट वो कर क्या रहा है, वर्ब क्या है वो ही नहीं पता, तो भी क्या मतलब हुआ सेंटेंस का, राइट? तो अगर हमें मिल जाएगा ऐसा कोई ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दिखेगा, वो कहलाएगा हमारा फ्रेज। और क्योंकि वहां कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट होगा तो हम बोलेंगे दिस कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट, अ कंप्लीट मीनिंग। क्लियर?
फॉर एग्जाम्पल, माई 2 ब्यूटिफुल ड्रेसेस, किसकी बात हो रही है? मेरी यानी सब्जेक्ट, 2 ब्यूटिफुल ड्रेसेस। अब इसमें कुछ वर्ब है क्या? नहीं। तो इतना मैंने बोल दिया। अब मैं आपको बोलूँ कि ठीक है माई 2 ब्यूटिफुल ड्रेसेस, अब आप भी सोचोगे मैम आगे क्या क्या हुआ भाई, ड्रेसेस क्या खराब हो गई, आपने नई ड्रेस खरीदी है, कुछ बताना चाह रहे हो, कलर बता रहे हो? तो मैं बोलूँगी नहीं भाई मुझे इतना ही बोलना है, अब समझो। तो आप क्या बोलोगे? मैम कुछ कंप्लीट तो दिख ही नहीं रहा भाई, समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या बोला, माई 2 ब्यूटीफुल ड्रेसेस, आगे का कुछ तो इनकम्प्लीट है। तो मैं बोलूँगी भाई इसीलिए तो इनकम्प्लीट है क्योंकि ये फ्रेज है। मैंने कब बोला कि मैं आपको क्लॉज बोल के बता रही हूँ या मैं सेंटेंस बोल के बता रही हूँ? मैं तो एक फ्रेज यूज कर रही थी, क्या? माई 2 ब्यूटीफुल ड्रेसेस। तो यहाँ क्या समझे कि सब्जेक्ट तो है बट क्या वर्ब है? ढूंढो ढूंढो, नहीं है भाई, वर्ब तो दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ हम क्या बोल देंगे कि ये क्लॉज नहीं है, ये क्या है? एक फ्रेज है। क्लियर? तो ये मीनिंग समझ आ गया, डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। दूसरी बात, क्या ये आपको एक कंप्लीट थॉट दे रहा है? नहीं भाई, इनकम्प्लीट है, तभी तो पूछ रहे थे मैम आगे क्या, राइट? तो ये क्या हो गया हमारा? एक फ्रेज। नेक्स्ट, द स्पोर्ट्स कार। मैं बोल रही हूँ ये स्पोर्ट्स कार, ये क्या है? ये है सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स कार है भाई। आगे क्या? मैं नहीं बोल रही कुछ, मैं बोल रही इतना ही भाई, द स्पोर्ट्स कार। आप बोलोगे मैम क्या आपने स्पोर्ट्स कार खरीदी है, ये स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई है, ये स्पोर्ट्स कार आपको अच्छी लगी, आप कुछ तो बताइए। तो मैं बोलूँगी नहीं मुझे इतना ही बोलना है। तो आप बोलोगे ठीक है मैम समझ गए, ये जो है क्लॉज नहीं है, आप एक फ्रेज बोल रहे हो। तो फ्रेज तो भैया इनकम्प्लीट ही होता है। क्लियर? नेक्स्ट, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, यानी यहाँ फिर से हम बात करें किसकी? एक सब्जेक्ट की, बिल्डिंग की। बट हम आगे कुछ नहीं बता रहे कि द टॉलेस्ट बिल्डिंग इज, द टॉलेस्ट बिल्डिंग वॉज, हम आगे जो है कोई वर्ब लगा ही नहीं रहे। तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया हमारा? फ्रेज, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। क्लियर? नेक्स्ट, कुड नॉट कम। अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या हुआ भाई आप पार्टी में कल नहीं दिखे, तो मैं बोलूँगी कुड नॉट कम। तो वो बोलेंगे अच्छा ठीक है, मैंने पूछा कि पार्टी में क्यों नहीं दिखे तो समझ आ गया। अब मैं जो हूँ जा रही हूँ ऐसे ही वॉक करते हुए और मेरी कोई फ्रेंड दिख जाती है, मैं उसको बोल दूँ कुड नॉट कम, तो बोलेगी क्या हुआ भाई तबीयत ठीक है, क्या हुआ, बैठे बैठे ऐसे 2 वर्ड्स क्यों निकले मुंह से? तो फिर मैं बोलूँगी अरे मैं बता रही थी कि कल मैं पार्टी में नहीं आ पाई थी। तो बोलेगी अच्छा ठीक है मुझे पूछने तो दो। तो यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें कंप्लीट थॉट ही नहीं मिलता अगर हम क्या यूज़ करते हैं? फ्रेज। तो यहाँ पे भी ये फ्रेज है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ क्या है? कम दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, आगे मॉडल लगा उससे मतलब नहीं है। सब्जेक्ट कहाँ है? नहीं पता। आई कुड नॉट कम, शी कुड नॉट कम, दे कुड नॉट कम, यू कुड नॉट कम, नहीं पता किसकी बात हो रही है, बस ये बोल दिया कुड नॉट कम। तो यहाँ पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। तो दिस इज बिहेविंग एज व्हाट? अ फ्रेज, नॉट अ क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट, वेरी हैप्पी। अब वेरी हैप्पी क्या? बैठे बैठे मैं बोल दूँ वेरी हैप्पी, तो कुछ वेट तो करोगे ना। अब तो कुछ आगे बोलेंगी मैम, नहीं मुझे इतना ही बोलना है। तो ये क्या हो गया? ये इनकम्प्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं देख पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? फ्रेज। क्लियर? नेक्स्ट, विल बी थिंकिंग। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? विल बी थिंकिंग की। भाई वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। कौन विल बी थिंकिंग? आई विल बी थिंकिंग, यू विल बी थिंकिंग, शी विल बी थिंकिंग, ही विल बी थिंकिंग, नहीं पता किसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि येस वी आर नॉट श्योर अबाउट सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा फ्रेज। क्लियर? तो जैसे ही आपको ढूंढना है, पता लगाना है कि क्लॉज है कि फ्रेज है, देख लो सब्जेक्ट वर्ब दिख गया, क्लॉज है नहीं दिखा, फ्रेज है। क्लियर? चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल्स। डांसिंग इन द रेन, किसकी बात हो रही है? डांसिंग की। ये क्या है हमारा? वर्ब। इन द रेन तो चलो ऑब्जेक्ट है। कौन डांसिंग इन द रेन? फ्रॉग इज डांसिंग इन द रेन, आई एम डांसिंग इन द रेन, शी इज डांसिंग इन द रेन, नोबडी नोज। तो यहाँ हम सब्जेक्ट नहीं देख पा रहे, ओनली वर्ब इज प्रेजेंट। तो ये क्या करेगा? ये एक्ट करेगा एज अ फ्रेज। क्लियर? नेक्स्ट, गोइंग फॉर बोट राइड। क्या लिखा है यहाँ? गोइंग, जो कि क्या है? वर्ब। फॉर बोट राइड है ऑब्जेक्ट। कौन जा रहा है बोट राइड के लिए? नहीं पता। माई फ्रेंड इज गोइंग, आई एम गोइंग, माई फैमिली इज गोइंग, वी डोंट नो। तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं मेंशन्ड है। दिस मीन्स व्हाट? भाई हमें मिल गया है फ्रेज। आप थोड़ा ना आप तंग कर सकते हो, अब तो क्लियर हो गया फ्रेज की बात हो रही है, राइट? नेक्स्ट, टू टॉक अबाउट इट। किसकी बात हो रही है? टॉक की। टॉक क्या है? वर्ब। बाकी सब्जेक्ट दिया क्या? नहीं दिया। तो सब्जेक्ट मिसिंग है। तो क्या हो गया? ये हो गया हमारा फ्रेज। क्लियर? नेक्स्ट, टू गो टू प्ले। किसकी बात हो रही है? गो की, प्ले की। तो वर्ब तो दे दिए हैं, गो भी दे दिया, प्ले भी दे दिया। सब्जेक्ट क्या है? हु शुड गो टू प्ले। कुछ बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर ये भी एक्ट कर रहा है एज अ फ्रेज। नेक्स्ट, वॉश्ड द यूटेंसिल्स। वर्ब क्या है? वॉश्ड। द यूटेंसिल्स बोल दो भैया, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सिर्फ वर्ब है, सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, कुछ तो इनकम्प्लीट है। तो ये क्या हो गया हमारा? फ्रेज। क्लियर? नेक्स्ट, ऑन द बॉक्स।
ऑन तो भैया सरफेस बता रहा, अभी अभी प्रेपोजिशंस पढ़ के आ रहे हैं, तो ऑन तो क्लियर है, सरफेस की बात हो रही है। फिर किसकी बात कर रहे हो? द बॉक्स की, जो कि क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता नहीं चल रहा है, इनकम्प्लीट है। तो ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट वर्ब दिखा क्या? नहीं, बल्कि कुछ दिख ही नहीं रहा, सब्जेक्ट भी नहीं दिख रहा, वर्ब भी नहीं दिख रहा। यानी जरूरी नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ दिखे, ये दोनों नहीं दिखे तो ये क्या हो जाएगा? फ्रेज। तो ये भी क्या है? ऑन द बॉक्स भी फ्रेज है। क्लियर? नेक्स्ट, अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट तो भैया हमारा प्रेपोजिशन है, द वॉल भैया ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा होगा, मिसिंग है। कौन अगेंस्ट द वॉल? बॉल इज अगेंस्ट द वॉल, आई एम अगेंस्ट द वॉल, बॉय इज अगेंस्ट द वॉल, नहीं पता। तो यहाँ क्या बोलोगे? ये भी एक्ट कर रहा है एज अ फ्रेज बिकॉज इट्स इनकम्प्लीट। क्लियर? नेक्स्ट, बास्केट इन द हैंड। बास्केट है हाथ में, किसके? नहीं पता। बास्केट के अंदर कुछ है क्या? नहीं पता। बास्केट कोई लेके जा रहा है? नहीं पता। तो यहाँ पे क्या है? फिर से इनकम्प्लीट थॉट है, कंप्लीट थॉट नहीं पता चल रहा, तो ये भी क्या है? एक फ्रेज है। क्लियर? यानी अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि हम क्लॉज किसे कहते हैं और फ्रेज किसे कहते हैं। तो इन्हीं को जोड़ने के लिए, यानी कोई दो वर्ड्स या फिर फ्रेजेस या फिर क्लॉजेस, इन्हें ही ग्लू की मदद से, किसकी मदद से? ग्लू की मदद से, हमारे कंजंक्शन की मदद से हम इन्हें स्टिक करते हैं और हम बोलते हैं कि भाई हमारा कंप्लीट प्यारा सा सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर? तो इतना क्लियर हो चुका है कि भाई मीनिंग क्या था, मीनिंग में जितने वर्ड्स आए थे वो भी क्लियर हो गए। चलिए अब क्या डिस्कस करेंगे? अब देखते हैं, अब हमें देखने हैं सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ आर कंजंक्शंस। यानी अब हम देख लेते हैं कि कैसे कंजंक्शन को यूज करते हुए हम या तो दो वर्ड्स या फिर फ्रेजेस या क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। क्लियर? अब इनमें हम कौन सा कंजंक्शन यूज हो रहा है, किस लिए यूज हो रहा है, ये सब नहीं देखेंगे बिकॉज वो हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी हमें क्या देखना है कि भाई ये एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कंजंक्शन ग्लू की तरह काम कैसे करता है, कैसे ये दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस को एक साथ ज्वाइन करता है। क्लियर? पहला एग्जाम्पल है, दे आर गुड एट बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग। अगर मुझे ये लिखना है, ये सेंटेंस ऐसा होता, दे are good at singing, फिर मुझे लिखना है they are good at dancing। ठीक है? मैं गई और यहाँ पे कोई ग्रुप है फॉर एग्जाम्पल और मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, दे आर गुड इन सिंगिंग, फिर मैंने बोला दे आर गुड एट डांसिंग, तो आपको लगेगा ये क्या है भाई, मैम कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, राइट? तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसे छोटा सा बनाएंगे, स्वीट क्रिस्प। कैसा? हम बोलेंगे भाई कंजंक्शन आ जाओ, हम कुछ वर्ड्स को हटाएंगे और वो वर्ड्स हट जाएंगे तो ये सेंटेंस टूट जाएगा, राइट? तो सेंटेंसेस को चिपकाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। कंजंक्शन ने बोला भाई लिया तो था तुमने, खरीदा तो है स्टेशनरी आइटम कंजंक्शन। मैंने हाँ, मैं गई, मैंने बैग में से कंजंक्शन निकाला, जैसे ही ओपन किया कैप, 2 ड्रॉप्स गिरे। कौन कौन से ड्रॉप्स गिरे? एक गिरा बोथ और एक गिरा एंड, और फिर मैंने इनको लगा दिया, दे आर गुड तो कॉमन था, एट भी कॉमन था, तो मैंने क्या किया, ये हटा दिया, तो दे आर गुड एट हो गया। फिर मुझे पता चला कि अरे भाई ये तो दोनों चीजों की बात हो रही है, तो बोथ जो है वो यहां आके बैठ गया, और सिंगिंग और डांसिंग को चिपकाने के लिए कौन सा ग्लू आ गया? एंड। ये क्यों आए? अगेन आई एम टेलिंग यू, वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन अ सेपरेट वीडियो, बट राइट नाउ व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट इज कि भाई सेंटेंसेस फॉर्म कैसे होते हैं कंजंक्शंस यूज करके। क्लियर? तो सेंटेंस क्या बन गया? दे आर गुड एट बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग, तो बन गया हमारा सेंटेंस। यानी यहां ये और ये एक्ट कर रहे हैं एज अ कंजंक्शन, बोथ एंड एंड। क्लियर? नेक्स्ट, she watches cooking shows because she likes cooking। अब ये सेंटेंस जो है मैंने आपको ऐसे बता दिया, she watches cooking shows, ठीक है? और फिर मैंने दूसरा सेंटेंस आपको बताया कि she likes cooking। ठीक है? अब 2 सेंटेंसेस बोले मैंने आपको, शी वॉचेस कुकिंग शोज, फिर मैंने बोला शी लाइक्स कुकिंग। तो आप बोलोगे ठीक है भाई, तब बड़ा क्यों बोला सेंटेंस, कंजंक्शन नहीं है क्या तुम्हारे पास? तो मैंने बोला बिल्कुल है। तो उन्होंने बोला यूज कीजिए, छोटा बन जाएगा सेंटेंस। मैंने बोला कैसे? उन्होंने बोला भाई कंजंक्शन बोलता है जैसे ही मुझे आप ओपन करोगे मैं दूंगा आपको 1 ड्रॉप, बिकॉज क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि वो शोज क्यों देखती है, कुकिंग शोज, क्योंकि उसको कुकिंग पसंद है। तो सेंटेंस क्या बन गया? शी वॉचेस कुकिंग शोज बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग। तो क्या हो गया? ये छोटा सेंटेंस, और एक ही सेंटेंस में मैंने दोनों बातें कन्वे कर दी, राइट? तो ये एक्ट कर रहा है कैसा? एक ग्लू की तरह। तो ये हो गया हमारा कंजंक्शन।
क्लियर? नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू अटेंड द पार्टी बट आई एम टायर्ड। फिर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि आई वॉन्ट टू अटेंड द पार्टी, इतना सेंटेंस, और फिर मैं बोलूँ आई एम टायर्ड, तो आप बोलोगे भाई ये क्या था, दो बातें क्यों करी कि आई वॉन्ट टू अटेंड द पार्टी फिर बोल रहा है आई एम टायर्ड। तो मैं बोलूँगी नहीं नहीं, मैं दो बातें नहीं कर रही हूँ, मैं तो बता रही थी कि मुझे पार्टी में जाना है पर मुझे जो है ऐसा लग रहा है कि मैं थक गई हूँ। तो आप बोलोगे ठीक है ना भाई, तो एक साथ बोल देते सेंटेंस, अलग अलग बोले तो भाई मीनिंग वैसा लग रहा था कि क्या हो गया, दो बातें क्यों कर रहे हो। तो फिर हमारा सेंटेंस क्या बना, आई वॉन्ट टू अटेंड द पार्टी, खोली मैंने ग्लू की बॉटल, कौन सा ड्रॉप गिरा बट का, और फिर यहां पर हमने लगा दिया ग्लू ड्रॉप बट, कंजंक्शन बट, और सेंटेंस बन गया आई वॉन्ट टू अटेंड द पार्टी बट आई एम टायर्ड। क्लियर? तो यहां बट इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन। नेक्स्ट, ही कैन बोथ रीड एंड राइट। सेम चीज, अगर मैंने ये सेंटेंस को लिखा होता ही कैन रीड और फिर मैं बोलती ही कैन राइट, ही कैन रीड ही कैन राइट, तो दोनों सेंटेंसेस थे। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम कंजंक्शन को बुलाएंगे और ये सेंटेंसेस एक साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि दो क्वालिटीज की बात हो रही फॉर द सेम पर्सन। हमने लिखा ही कैन बोथ रीड और राइट, तो रीड एंड राइट। क्लियर? तो यहाँ पे बोथ और एंड आर एक्टिंग एज व्हाट, एज द कंजंक्शंस। क्लियर? नेक्स्ट, आई वुड रैदर गो आउट rather than sit at home। यहाँ क्या लिखा है, I would rather go out, rather फिर repeat नहीं होगा, ये होगा I would rather go out than sit at home। तो यहाँ मैंने बोला I would go out और फिर मैंने बोला I would sit at home। I would not sit at home, बोल लीजिए कि मैं बाहर जाऊंगी, मैं घर में नहीं बैठूंगी। तो आप जो बोलेंगे, आप बोलेंगे भाई क्या हो गया, दो सेंटेंसेस ऐसे क्यों बोल रहे हो, एक साथ बता दो कि मैं बाहर जाना पसंद करूंगी, नहीं घर पे बैठना नहीं। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, I would rather go out than sit at home। तो ये जो rather than है, this is acting as what, our conjunction in this sentence, rather than। अब ये एक पेयर की तरह आया है, क्यों आया है वो हम देखेंगे when we will see the types of conjunctions। नेक्स्ट, neither I nor he is interested in the project। ये तो बहुत ही कॉमन है, neither nor तो बहुत बार पढ़ लिया। क्या कि इसके लिए मुझे बोलना था कि ना तो I am interested in the project, तो मैं बोलूंगी I am not interested in the project, फिर मैंने लिखा he is not interested in the project। तो I am not interested in the project, he is not interested in the project, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ के एक सेंटेंस बनाना। तो क्या लिख देंगे, ना तो मैं ना वो इंटरेस्टेड है प्रोजेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, neither I nor he। तो यहाँ दो प्रोनाउंस I और he को हमने स्टिक कर दिया by using what, by using neither nor as the glue, as the conjunction for the sentence। तो neither nor एक्ट कर रहा है किसकी तरह, एक कंजंक्शन की तरह। क्लियर? नेक्स्ट, he will either call or write a letter to me। मैंने बोला, मेरी मम्मा ने बोला क्या बात है भाई, तुम्हारी जो फ्रेंड है उसकी बातचीत होती कि नहीं उनसे, तो मैंने बोला कि शी विल, यहाँ पे ही की बात हो रही है, ओके, ही विल ईदर कॉल मी, यानी कि वो मुझे या तो कॉल करेगा, और फिर मैं बोलूँगी ही विल ईदर राइट अ लेटर। तो मम्मा बोलेंगी क्या मतलब, तो मैं बोलूँगी या तो वो कॉल करेगा या फिर वो मुझे लेटर लिखेगा। तो इसको हमने क्या लिखा, एक सेंटेंस की तरह कंजंक्शन बुलाया ईदर और हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही विल ईदर कॉल और राइट। यानी बाकी पूरी बातें तो सेम थी, दो चीजें डिफर क्या करी थी कि कॉल आएगा या तो लेटर लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, ईदर और की हेल्प से कॉल और राइट को क्या करा, कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ग्लू क्या हो गया, कंजंक्शन क्या हो गया, ईदर और। क्लियर? नेक्स्ट, आई एम फीलिंग बेटर आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। मुझे बेटर लग रहा है और मैंने मेडिसिन ले ली, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हमने लिखा आई एम फीलिंग बेटर आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। तो यहाँ आफ्टर इज ज्वाइनिंग टू फ्रेजेस कहेंगे कि क्लॉजेस, देख लेते हैं। आई एम फीलिंग बेटर टेकिंग द मेडिसिन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ब है राइट, और यहाँ क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब। तो हम क्या कर रहे हैं, क्लॉज को जोड़ रहे हैं राइट। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, हमने यूज किया एक कंजंक्शन। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा आई एम फीलिंग बेटर और फिर ये रहा होगा आई एम टेकिंग द मेडिसिन राइट। दो हुए होंगे क्या, क्लॉजेस की फ्रेजेस, सब्जेक्ट वर्ब दिख गया तो क्लॉजेस। क्लियर? तो वी आर कंबाइनिंग बाय द हेल्प ऑफ द कंजंक्शन आफ्टर टू क्लॉजेस, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम टेकिंग द मेडिसिन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ एक्ट कर रहा है आफ्टर एज द ग्लू, एज द कंजंक्शन। डन। तो ये थे भैया सोरेन सेट ऑफ एग्जाम्पल्स, और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स।
दे आर बोथ इंटेलिजेंट एंड रिच। सेम चीज किसकी बात हो रही है, बोथ और एंड की। तो अभी तक ये थर्ड एग्जाम्पल है बोथ और एंड का, तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि जैसे नीदर नॉर ईदर और हमें दिख गए थे किसकी तरह, प्रेयर्स की तरह, वैसे ही ये बोथ और एंड का भी कुछ तो पेयर है। तो हम इनको देखेंगे जब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। क्लियर। तो क्या बात हो रही थी भाई कि वो इंटेलिजेंट भी है, वो रिच भी है, तो हमने क्या कर दिया, बोथ और एंड से इनको कंबाइन कर दिया। तो यहाँ बोथ और एंड किसकी तरह काम करेगा, कंजंक्शन की तरह। क्लियर। नेक्स्ट, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द क्लास देन द बेल रैंग। तो यहाँ पर एंटर्ड द क्लास और यहाँ पर द बेल रैंग, ये दो पार्ट्स हैं। इनको कंबाइन किसकी मदद से किया है, नो सूनर देन की मदद से। तो ये नो सूनर देन क्या है, ये है एक पेयर ऑफ कंजंक्शन और इनकी मदद से हम इन पार्ट्स को कंबाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। क्लियर। ईदर यू कुक मी डिनर और आई लीव। सेम चीज भाई, ईदर और की बात हो रही है, ये तो अब बहुत ही नॉर्मल लगने लगा है। क्या, यू कुक मी डिनर आई विल लीव, दो चीजें थी और इनमें हमने क्या किया, ईदर और लगा दिया कि या तो मेरे लिए डिनर बना दो या फिर मैं चला जाऊंगा। क्लियर। तो यहाँ पे ईदर और क्या एक्ट कर रहा है, एज अ ग्लू, एज अ कंजंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, नॉट ओनली ही वॉज फाइंड बट ऑल्सो सेंट टू जेल, यानी उस पे फाइन भी लगाया गया, उसको जेल भी भेजा गया। तो दोनों बातें थी, इनको हमने क्या किया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसको यूज किया है। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे कंजंक्शंस। क्लियर। नेक्स्ट, यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। किसकी बात हो रही है, अनलेस की। यू कैन नॉट सक्सीड, यू वर्क हार्ड, इनको जोड़ के हमने क्या बना दिया, यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। क्लियर। नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स टू लीव येट ही कैन नॉट, उसे जाना है पर वो नहीं जा सकता। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई दो सेंटेंसेस थे कि उसको जाना है, फिर हमने बोला वो नहीं जा सकता। तो दो बातें थी, इनको एक सेंटेंस बना दो तो मीनिंगफुल बन जाएगा। किसकी मदद से, एक कंजंक्शन की मदद से, जो क्या है, येट। तो यहाँ पर येट एक्ट करेगा एज अ कंजंक्शन ऑफ द सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट, आई एम नॉट सो बोरिंग एज दे आर, यहाँ पे सो बोरिंग एज दे आर, तो हम यूज कर रहे हैं सो और एज का कॉम्बिनेशन, तो ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। क्लियर। तो आई एम नॉट बोरिंग, फिर एज दे आर बोरिंग, इतना लिख दो। तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट सो बोरिंग एज दे आर। क्लियर। तो ये थे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन आर कंजंक्शंस। तो ये तो क्लियर हो गया कि कंजंक्शन जो है सच में ग्लू की हेल्प तो कर रहे हैं भैया, हमारे ग्लू जैसी मदद कर रहे हैं, जोड़ने में मदद कर रहे हैं दो पार्ट्स, दो क्लॉजेस, दो फ्रेजेस को। राइट। चलिए अब देखते हैं कि इतना क्लियर हो चुका है कि डेफिनेशन क्या है कंजंक्शन की, इसमें जो वर्ड्स आ रहे थे, क्लॉजेस, फ्रेजेस, वर्ड्स, वो समझ आ गए, कंजंक्शन के एग्जाम्पल भी देख लिए और थोड़े बहुत कंजंक्शंस भी दिख गए कि किसे किसे हम कंजंक्शन कहते हैं। राइट। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्लियर। पहला क्या है, कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग, तीसरा है कोरिलेटिव। अब इन तीनों को हम देखते हैं, थोड़ा थोड़ा इनका डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मतलब क्या है, एग्जैक्टली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मतलब क्या है और एग्जैक्टली कोरिलेटिव से मतलब क्या है। क्लियर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई जो फर्स्ट टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, what do we actually mean by it and what are those conjunctions, यानी वो कौन कौन से conjunctions है जो behave करेंगे as a coordinating conjunction. Clear? Coordinating conjunctions are used when we want to join two equal or independent parts of a sentence. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऐसे कोई दो वर्ड्स, दो पार्ट्स, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस, इनको ज्वाइन करना चाहते हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते, डिपेंड नहीं करते, तो हम यूज करते हैं किसका, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। अब इसका नाम कोऑर्डिनेटिंग है तो भाई इसका कुछ तो मतलब होगा। हम क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट करे। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोऑर्डिनेटर हूँ, राइट, और मैं अपनी कंपनी की कोऑर्डिनेटर हूँ। तो मेरा काम क्या होगा, मेरा काम होगा कि मेरी कंपनी से रिलेटेड जो भी क्लाइंट्स हैं उनसे मैं बातचीत करूँ और फिर उनकी बातचीत मैं अपने सीनियर्स यानी कि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे करवाऊँ। इसका मतलब हुआ कि मैं एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम कर रही हूँ जो क्लाइंट्स को और जो मेरे सीनियर्स या फिर जो डिपार्टमेंट, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोल दीजिए, जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनसे बातचीत करा रही हूँ, उनसे मैं मिलवा रही हूँ,
सपोज, राइट। तो यहाँ पे आई एम एक्टिंग एज अ कोऑर्डिनेटर, यानी मेरा काम सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को मिलवाने का है। यहाँ पे यहाँ पे क्लाइंट्स, यहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, क्लियर। तो कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या होता है कि जो लोगों को एक साथ मिलवाता है, इसका काम सिर्फ इतना है। तो यहाँ पे हम जो दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं, क्लाइंट्स क्या डिपेंड थे क्या हेड पे? नहीं। क्या हेड इन क्लाइंट्स पे डिपेंड था? नहीं। बट अब मुझे जो है ऐसे क्लाइंट्स मिल गए हैं, ऐसे हेड जो, और इन क्लाइंट्स को ऐसा हेड मिल जाएगा जो आपस में काम कर सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को क्या करवाया? कोऑर्डिनेट करवाया, जो इंडिपेंडेंट थे, राइट। तो हम यहाँ पर ऐसे वर्ड्स, ऐसे कंजंक्शंस को देखते हैं जो कि दो इंडिपेंडेंट पार्ट्स को ज्वाइन करने में मदद करते हैं, जो कंजंक्शंस कोऑर्डिनेट करेंगे इन दो पार्ट्स के बीच में, क्लियर। तो इसीलिए हमने बोल दिया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से कंजंक्शंस हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर, अब इस फॉर को प्रेपोजिशन में भी देखा है, तो इंग्लिश ग्रामर में ना यही बहुत अच्छी चीज़ है, या फिर कह लीजिए ये बहुत बुरी चीज़ है, दोनों बातें, कि कुछ वर्ड्स जो है ना वो बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, मल्टीटास्कर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर की बात कर लो, तो ये प्रेपोजिशन भी है, राइट, और ये प्रेपोजिशन में भी कितने काम कर लेता है, बट ये जो है कंजंक्शन भी है। तो प्रेपोजिशन की तरह काम कब करेगा वो तो हम ऑलरेडी रूल्स में देख चुके हैं। अब ये कंजंक्शन की तरह कब काम करेगा? जब इसको नौकरी मिल गई है, किसकी? एक कोऑर्डिनेटर की, कि फॉर के पास जो है एक ऑफर लेटर आ गया है, भैया तुम्हारी नौकरी लग गई है, तुम एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करोगे। किसकी कोऑर्डिनेटर की तरह? भाई इंग्लिश ग्रामर में तुम बनोगे ग्लू, तुम्हारा काम है कुछ पार्ट्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ क्लॉजेस हैं, इनको कोऑर्डिनेट करने का, इनको जोड़ने का। तो फॉर ने बोला येस आई एम अप फॉर इट, क्योंकि भैया सैलरी अच्छी मिल रही है फॉर को, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर क्या हो गया? एक कोऑर्डिनेटर हो गया, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। तो ये तो हो गया पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा कौन सा है? एंड को तो इतनी बार देखा है, एंड सबसे प्यारा है क्योंकि इसको इतनी बार देख चुके हैं ना कि सेंटेंसेस में भी दिक्कत नहीं जाएगी एंड पढ़ने में। तो एंड क्या है? एक और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि दो इंडिपेंडेंट पार्ट्स या फ्रेजेस या क्लॉजेस को क्या करेगा? जोड़ेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। नेक्स्ट क्या है? नॉर। नीदर नॉर नहीं बोला, सिर्फ नॉर, यानी अकेले नॉर भी यूज करते हो आप, तो नॉर को यूज करोगे एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट बट इज ऑल्सो अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ईदर और में जो और होता है उसको भी हम सेपरेटली इंडिविजुअली यूज करते हैं एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्लियर। नेक्स्ट येट का सेंटेंस भी देखा था, एंड सो। अब इतने जो ये वर्ड्स हैं, कितने हो गए भाई? ये हो गए 3 3 6 प्लस 1 7, यानी 7 वर्ड्स जो हैं दे आर एक्टिंग एज व्हाट? अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और अब हर एक जो वर्ड है, हर एक जो ये कंजंक्शन है, इसका सेपरेट यूज होता है कि कहाँ यूज करोगे फॉर का, कहाँ यूज करोगे एंड का, कहाँ सो का, कहाँ येट का। और इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इन सब वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। तो दिस वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो, क्लियर। अभी हम पहले टाइप से क्लियर है कि भाई पहला टाइप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाउ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन सबऑर्डिनेट क्लॉज विथ मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस। भाई अभी तक क्लॉज में ही तक कंफ्यूज हो रहे थे, वही क्लियर हुआ कि क्लॉज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब दिख जाए। अब क्लॉज में भी टाइप्स हैं, क्या करें भाई, हर चीज के टाइप होते हैं, तो क्लॉज के भी टाइप्स हैं, इसमें भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मेन क्लॉज है। अब ये क्या होते हैं, इन्हें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को सेपरेटली देखेंगे। अभी बस इतना समझना है कि भाई ये सबऑर्डिनेटिंग जो है कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को एक साथ जोड़ते हैं, क्लियर। अभी कैसे जोड़ेंगे, कौन से होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज, दैट वी विल डिस्कस शॉर्टली, क्लियर। तो इतना मीनिंग समझ आ गया। अब फॉलोइंग आर द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब कुछ देख लेते हैं, बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, बट उनमें से कुछ के नाम हम देख लेते हैं। तो पहला है एज क्या है? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को जोड़ेगा। कैसे? वी विल सी दैट। नेक्स्ट इज व्हेनेवर, व्हेन, आफ्टर, ऑल्दो, यानी ये क्या होते हैं? सम ऑफ दी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और भी नाम देख लेते हैं, although, because, before, lest, since, though। तो ऐसे टाइप के वर्ड्स जो होते हैं ना, अब इन्हें ही क्यों बोला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो भी हम देखेंगे। अभी इतना समझ आ गया कि भाई ये कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं कॉमन से, जिन्हें हम यूज करते हैं किसकी तरह? कंजंक्शन की तरह। कौन से कंजंक्शन की तरह? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। काम क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को जोड़ने का, क्लियर। तो सेकेंड टाइप क्लियर है। थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप है को रिलेटिव कंजंक्शन। अब को रिलेटिव यानी कि कुछ रिलेट करेगा, राइट। रिलेटिव है, हमारे रिलेटिव नहीं, जो हम रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं। को रिलेटिव का मतलब कुछ रिलेट कर रहा होगा, राइट। कैसे देखते हैं?
कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर्स, यानी हमने इतने सारे जो एग्जाम्पल्स देखे थे कंजंक्शन के, उसमें कितनी बार पेयर्स में आए, राइट, कंजंक्शंस, जैसे कि बट एंड, राइट, बट बोथ एंड, बट ऑल्सो, नीदर नो, ईदर और, तो ये सब क्या है, पेयर्स में आ रहे हैं। तो जो पेयर्स में दिखते हैं ना कंजंक्शंस, उनको हम रख देते हैं कोरिलेटिव। क्लियर? विच कनेक्ट टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉसेस। इतना तो क्लियर भाई, कंजंक्शन है तो फ्रेज, क्लॉज या वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, बट बिकॉज दे कम इन पेयर्स, दे आर व्हाट, दे आर कोरिलेटिंग। को यानी कोरिलेटिंग, यानी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने इनका नाम दे दिया है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। क्लियर? चलिए कुछ पेयर्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईदर और, अब ये तो बहुत ही कॉमन है, हमको पता भी है। तो ईदर और एक साथ आएगा, एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे, यानी ईदर जिस पार्ट की बात कर रहा होगा और जिस पार्ट की बात कर रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट बोथ एंड, यानी कि जब हम सेंटेंस में देख रहे हैं कोई दो चीज़ों की बात हो रही, बोथ, और फिर हम इनको एंड से भी जोड़ दे रहे हैं, यानी दोनों और, एंड का मतलब क्या होता है, और इन हिंदी, राइट। नीदर नॉर, ना ही ये ना ही वो, तो क्या हो गया, दोनों रिलेट हुए ना, कि ना तो ये पसंद आ रहा है ना ये पसंद आ रहा है, बड़े मूडी है, तो ये क्या हो गया, नीदर नॉर क्या हो गया, एक पेयर में आने वाला कंजंक्शन, इसीलिए कह दिया कोरिलेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी नॉट ओनली एक है बट ऑल्सो एक है, और इन दोनों का क्या है, पेयर है, यानी नॉट ओनली यूज करोगे किसी चीज के लिए, फिर बट ऑल्सो किसी चीज के लिए यूज करोगे, दोनों एक्ट करेंगे एज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट एज, यानी कभी कभी होता है कि दो बार एज यूज करना पड़ता है, एक बार कोई सेंटेंस का पार्ट होगा, हम लिखेंगे डैश एज और फिर कोई दूसरा एज, ठीक है, तो ये क्या एक्ट करेंगे, एज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट नो सूनर दैन, कौन सा दैन है भाई, ए वाला है, ई वाला नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नो सूनर आ गया तो दैन तो आएगा। ये बहुत अच्छे होते हैं पेयर वाले, क्यों, क्योंकि अगर एरर स्पॉट करना हो तो अगर नो सूनर दिख गया, ठीक है सपोज, और आपको आगे के पार्ट में ना बट लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसी वक्त बोलोगे अरे भाई नो सूनर है ना, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, दैन आना चाहिए, राइट। तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। फिर है वेदर और, यानी वेदर और एक साथ आते हैं एज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो दीज वर सम ऑफ द कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इसके अलावा भी बहुत सारे पेयर्स होते हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे कब, व्हेन वी विल सी दिस इन अ सेपरेट वीडियो, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। क्लियर? तो अब क्लियर हो चुका है कि भाई कंजंक्शन है क्या, क्यों ये एक स्टेशनरी आइटम है, क्यों ये एक्ट कर रहा है एज अ ग्लू, और किस तरीके से हमारी मदद करता है, क्या जोड़ने के लिए, वर्ड्स क्या होते हैं पता है, फ्रेजेस क्लियर है भाई, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ना दिखे, अग्रीमेंट नहीं बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ना दिखे। नेक्स्ट क्लॉजेस जिनमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन दिख जाए। सेम वे में 3 टाइप्स के कंजंक्शंस होते हैं, कौन कौन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, भाई कोऑर्डिनेट करेंगे ये दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लॉज के बीच में। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये क्लॉज से रिलेटेड है भाई, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ेंगे। और फाइनली क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, जो कि पेयर्स में आते हैं और रिलेट करते हैं एक दूसरे को। क्लियर? तो ये था हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन अबाउट कंजंक्शन। नाउ वी हैव टू डाइव डीप, बहुत डीप में पढ़ना है किसको, इन सारे टाइप्स को। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ द कंजंक्शन, जो कि क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इस टॉपिक की वीडियो की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।